हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट इंग्लिश सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो है एक्टिव टू पैसिव। क्या आप जानते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? एसर्टिव सेंटेंस नहीं, इंटरोगेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने एसर्टिव सारे सेंटेंस बता दिए थे, बेसिक से पूरा समझा दिया था कि एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस कैसे दिया हुआ आएगा और पैसिव वॉइस में आपको उसको कन्वर्ट कैसे करना है। बट क्या आप जानते हैं कि WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है और उसको कैसे चेंज करते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। आज इस वीडियो में लास्ट तक आप कंप्लीटली 100% सीख जाएंगे अगर आपने पूरा ध्यान दिया इस क्लास पे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे ना कमेंट में एक स्टूडेंट थी, आई थिंक उनका नाम अनामिका था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम हमें कैसे पता चले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में, मैम हमें कैसे पता चले कि उसका मीनिंग सेम है या अलग है, और क्या ये मैम इनका मीनिंग चेंज हो जाता है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं? तो क्या इसका मीनिंग चेंज होता है या नहीं? तो मैंने उनको बोला था कि चेंज नहीं होता है और मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, ये आपके लिए। सो देखिए, ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, ठीक है। तो ही ईट्स एन एप्पल, वे एक सेब खाता है। ये इसकी हिंदी लिखी है मैंने ये समझाने के लिए, ठीक है। वे एप्पल खाता है, ये इसकी हिंदी होगी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसमें एक चीज़ समझनी है आपको। इसमें क्या होता है, डूअर काम करता है ना, इसमें डूअर काम नहीं करता है। मतलब इसमें डूअर एक्टिव होता है, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज होता है, मीनिंग वही रहता है। देखिए कैसे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल है। वोट का आंसर क्या आ रहा है? वो क्या खा रहा है? एप्पल। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब देखिए, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या बन रहा है? एन एप्पल, ऑब्जेक्ट आ गया, ये बन गया सब्जेक्ट इसका। कल भी मैंने आपको ये बताया था, ये सब्जेक्ट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। जो वर्ब है इसकी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डूड जुड़ा हुआ इसमें, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मीनिंग क्या है? वे सेव उसके द्वारा खाया जाता है। काम वही है, वर्ब चेंज नहीं हो रही। इसमें भी काम क्या है? खाना है, इसमें भी खाना है, और खा वही रहा है, एक ही सेव खा रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं खाना है। बट बोलने का तरीका अलग है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है। इसमें सब्जेक्ट क्या था? ही, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है या एन एप्पल सेव कर रहा है? काम कौन कर रहा है? डूअर कौन है? ही है ना। तो इसमें ही एक्टिव है, इसके लिए इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और इसमें ये एक्टिव नहीं है तो इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। बाकी मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो इसमें कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होता है, मीनिंग वही रहता है। बस क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका सेंटेंस को अलग हो जाता है कि सेव उसके द्वारा खाया जाता है, वो चीज़ है, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। और देखो मैंने आपको यहाँ पे एक ये आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, किस में होता है? एक्टिव वॉइस। और ऐसे ही हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी जो असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं सब ऐसे ही बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा? आगे, ये इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पीछे आ जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम? ऑब्जेक्ट बोल देंगे। हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय के साथ में ये ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। दैट्स इट। अनामिका, आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप आराम से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आराम से अपने क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको अच्छे से ये डिटेल में बता पाऊँ। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक जो आपको पूछना हो ग्रामर रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए, आपको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने बेसिक पैटर्न फर्स्ट वीडियो में बताया था, याद होगा आपको। क्या था? बेसिक ये था कि हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, जैसे आई का मी, यू का यू, दे का देम, ठीक है, ही का हिज, ऐसे सी का हर, ये वाला। उसके साथ में हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस किधर चेंज हो रहा है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया।
चलो एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ आपको मैं। अब देखो ये टेबल दिख रही है, इधर से एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं फिर पैनल पे पढ़ा पाऊँगी, तो आपको सपोर्ट करना होगा उसके लिए मुझे, ठीक है। देखो अभी तो एडजस्ट करना पड़ता है मुझे, फ़ोन को भी, सब कुछ। बट मेरा ये मानना है कि जो है उसमें अपनी तरफ से 100% देते रहो और उसमें ही खुश रहो, बाकी अपने कर्म करते रहो, उससे पीछे मत हटो, रिजल्ट अच्छा ही होगा। देखिए ये मैंने आपको बताया था और ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है आज, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये जब आप याद कर लेंगे ना तो आपको समझ लो आपके 50% काम कंप्लीट हो गया बेटा, क्योंकि आपके हर जो सेंटेंस आएगा ना उसमें एक्टिव वॉइस की ये वर्ब दी होगी, हेल्पिंग वर्ब। आपको इसको इसमें चेंज करना है और बहुत 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 ईजी है। ये कितने होते हैं टेंस में? पूरे 12 होते हैं ना, इसमें सिर्फ 8 ही चेंज हो गए। 8 बोलते हैं रहने दे भाई, तेरे को हम परेशान नहीं करेंगे। तो 4 तो आपको परेशानी नहीं कर रहे ना, 8 ही चेंज हो रहे हैं, उसमें भी देखो ईजी है। डूडल्स है ना, वो किस में चेंज हो रहा है? इजारम में। बी की फॉर्म ही है, इजारम बी की फॉर्म होती है बेटा, मैंने आपको बताया था। इजारम वोज वर ये सब बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो कंटेस्ट याद रखो। इजारे में जो कंटिन्यूस वाले हैं ना उनमें बीइंग लग जाएगा, ये तो मैं रिवाइज करा रही हूँ, बाकी बताया हुआ है आपको पहले। है जे वे तो उसमें बीन लग जाएगा, बी वोज बीन, देखो परफेक्ट है ना, थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें बीइंग आ रहा है। है जे बीन है, ये नो चेंज होएगा। जिनमें जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूस वाले है ना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उन सब में ही नो चेंज रहेगा। देखो मैंने V2 क्यों लिखा है यहाँ पे? डिड किस में चेंज होता है? V2 में होता है ना, जैसे कम का क्या बनता है, कम में अगर डिड जोड़ दे तो केम बन जाता है वैसे। तो ये वॉज वर प्लस वी की थर्ड फॉर्म। हेड में क्या होगा? बीन आएगा। कैसे? हे जे में बीन आ रहा है ना परफेक्ट वाले में, तो इसमें भी बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो है ही एग्जैक्ट। ये देखो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नो चेंज है। विल सेल में विल सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूस वाला, ये नो चेंज रहेगा। और विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किस में चेंज होगा? हैव बीन में। किस में हो जाएगा? हैव बीन में, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सारे नो चेंज है, तो सेल हैव विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो चेंज, ठीक है। ये जो बीन प्लस आईएनजी वाला इधर में कोई आ जाए ना एक्टिव वॉइस में, तो वो चेंज होगा ही नहीं, सीधी सी बात याद रखो। क्या आ जाए? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नो चेंज रहेगा। मॉडल आ जाए तो क्या होगा? मॉडल में सीधी सी बात है, मॉडल आ जाए तो मॉडल को साथ में ही लिखना है, उसके साथ में बी लगाना है। और मॉडल के साथ में अगर हेव आ जाए, क्या आ जाए? हेव, तो उसमें आपको क्या लगाना है? हेव बीन लगाना है, दैट्स इट। बहुत ईजी है, एक बार वापस देख लेना इस चीज़ को, आप वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं तो एक बार लिख के देख लो, बहुत ईजी है। 4 टेंस तो चेंज नहीं हो गए, बाकी सब चेंज कर दो, ठीक है। देखो मैं आपको आज बता रही हूँ अभी WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले। मतलब मेन चीज़ हम क्या सीख रहे हैं आज, कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना उसको हम चेंज कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो देखो इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं? 2 टाइप के। एक तो येस नो वाला। कैसे? मैं आपको पूछूं आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, तो उसमें आप येस एंड नो बोलोगे, येस आई एम कमिंग, येस आई एम गोइंग। और ये शुरू किससे होते हैं सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इंट्रोगेटिव के, एक तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, उनका आंसर येस एंड नो में आता है। दूसरा होता है WH वर्ड, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब। और जो बुक्स में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी से आते हैं। तो WH वर्ड वाले ये दोनों अलग टाइप से, चेंज ज़्यादा नहीं है इनमें, डिफरेंस बता रही हूँ मैं, ठीक है। वोट, वाई, हु, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, ये सारे WH वर्ड है। हाउ भी इसमें आता है, ठीक है, इसमें W आगे नहीं है पीछे है, ऐसे इजीली देख लो, बस इसमें आता है क्योंकि क्वेश्चन पुटअप कर रहा है ना, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है। देखो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं ना एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो डू डज है हेल्पिंग वर्ब, ये ना, ये तो आपको पता है एग्जैक्टली, ये तो पता ही है। डू डज के बाद में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखो हमने यहाँ पे सिंपली ऊपर बनाए थे, ये ईट्स वाला है ना,
इसमें क्या आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही थी। ये एसर्टिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, क्वेश्चनवाचक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चनवाचक क्या, प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी। कोई नहीं, आप भी हंस लो ना, सही है थोड़ा। देखो मेरा ये मानना है कि ऐसे कोई नहीं है कि अभी फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ा के, आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करके आना है, बस वो चीज़ आपको आनी चाहिए। आपको कोई है ना ऐसे विद्वान बनना वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है वो प्रायोरिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग तो बढ़िया हमारे हो जाना चाहिए, कैसे भी हो, हंसी मजाक हिंदी इंग्लिश मिक्स जो भी हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब इसका हम सेंटेंस देखेंगे अभी कैसे चेंज होगा। ये कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। देखो, डज सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया है, लेकिन आपको देखना है सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, WH वर्ड से है या हेल्पिंग वर्ब से है। ये हेल्पिंग वर्ब से है, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने अभी लास्ट 2 मिनट पहले देखी थी, क्या कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रही, ढूंढे जाए तो किस में चेंज होगा, इज़ारिम में। बट सुनो, आपको देखना है इसमें डज क्यों लगा था बच्चों, क्यों लगाया बताओ। तो इसमें डज इसलिए लगा है क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी के साथ में डज आता है, दैट्स इट। बट यहाँ पे इज आ रहे में से इजी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए लेटर है ये इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आगे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इसको इधर लाने का, इसको इधर लाने का, बीच वाले को बीच में रखने का, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको आगे लाएंगे हम, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसमें चेंज किस में होनी चाहिए, इज, आर एंड एम। आप मुझे बताओ, यहाँ पे ए लेटर आया है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज आर में से क्या आना चाहिए था, इज आएगा ना, तो इज हो गया। बाद में वर्ब आएगी, तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म में सभी में, ये आपको पता है, बाई और सी का क्या बन जाएगा, हर। ये पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है डू यू रीड ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पे डू क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे यू आया और यू के साथ में डू आता है, तो ये भी हमें पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ये वापस किस में चेंज होगा, इजार में ही होगा। ए बुक आया है, ए बुक है ना इसमें ऑब्जेक्ट, ये आएगा इधर बनेगा सब्जेक्ट। अब आपको ये आगे लिखना है बच्चों, देखो बेटा ये इसको आगे क्यों लिखना है, क्योंकि हमें इसे इंट्रोगेटिव ही रखना है। अभी मैंने शुरू में क्या समझाया वीडियो में कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये अगर इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव है, ठीक है, मीनिंग सेम ही रहेगा, बस स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। किसके अकॉर्डिंग हुई है ये इज, ये इज हुई है ए बुक के अकॉर्डिंग, और ये डू किसके अकॉर्डिंग आया था, यू के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ गया सब्जेक्ट, इज इसके अकॉर्डिंग इज आ गया। अब देखो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, सब में थर्ड फॉर्म करनी है, सब में। बाय यू, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, सब्जेक्ट। थर्ड नंबर देखो, डू यू रीड ए नॉवेल्स, एक्टिव वॉइस है, डू किसके अकॉर्डिंग आया है, यू के अकॉर्डिंग, ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो ए नोवेल, हमें सबसे पहले देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा। अच्छा मैंने ये लिख दिया है क्या, ए नोवेल, देखो बुक्स ये यहाँ पे देखो क्या ए नोवेल्स है ना, तो ए नोवेल्स। अब आप मुझे बताओ इज आर एम में चेंज होगा तो ए नोवेल्स प्लूरल है, यहाँ पे इज आर एम में आर ही आएगा, ए तो सिंगुलर के लिए आता है, इस तो नोवेल से प्लूरल है इसके लिए आर आ गया। यहाँ पे ए बुक एक किताब थी तो इज आ गया है, तो आर नोवेल्स, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड है, बाई यू का यू, सब्जेक्ट यू है उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, आई का क्या होता है, मी, यू का यू होता है, ठीक है, सी का हर, दे का देम, ऐसे। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। फोर्थ नंबर देखो, दिख रहा है क्या आपको एग्जैक्ट, हाँ सही दिख रहा है। देखो एम आई कैचिंग द थीफ, ठीक है, मैं चोर को पकड़ रहा हूँ, तो उसमें क्या आएगा, ये एम किसके अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है ना, इसके साथ में एम आता है, तो ये आ गया। कैचिंग वर्ब हो गई, ये द थीफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ये वाला आगे आ गया ना, द थीफ, ये बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। सीधी सी बात है, इधर वाले को इधर ले आओ, इधर वाले को पीछे ले जाओ, बीच वाले को बीच में लिख दो, द थीफ। अब आपको देखना है इज आर एम है, ये किस में चेंज होता है, इज आर एम बीइंग में होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे तो एम आई के अकॉर्डिंग आया था, लेकिन यहाँ पे द थीफ है, तो चोर एक है ना, थीव्स तो नहीं है, प्लूरल है नहीं, तो इज आएगा। इज थीफ बीइंग, देखो बीइंग इसमें चेंज हो रहा है, ये मत पूछना बीइंग कहाँ से आ गया, अभी मैंने बताया था कंटिन्यूस वाले में सब में बीइंग लगेगा। कोच, ठीक है, केच करने की थर्ड फॉर्म बाई मी कैसे आया पता है ना, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी, तो ये पैसिव वॉइस बन गया। अब देखो हमने ये देख लिया इंट्रोगेटिव किससे बन रहा था, इंट्रोगेटिव हमारे बन रहा था किससे, हेल्पिंग वर्ब से, जो हमने एकदम देख लिया अच्छे से और हम समझ गए। अभी देखो हम देखेंगे मॉडल कैसे चेंज हो रहे हैं। देखिए मॉडल आ जाए ना अगर एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अभी बनाते हैं, बहुत ईजी बनेगा, मैं बता दूंगी और आप समझ लोगे। देखो वही बात है, मॉडल आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे। देखो इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, कितना ईजी है ना, ईजी। देखो सेंटेंस देखते हैं, कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, क्या वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है, तो आपको यहाँ देखना है, ये मॉडल आ गया ना, ये इंट्रोगेटिव है, इसको कैसे चेंज करना है। देखो सीधी सी बात है, बहुत ईजी है, इसको सेम टू सेम यहाँ लिख दो, अगर यहाँ पे कैन आए तो इसको कैन लिख दो, कुड आए तो कुड लिख दो, शुड आए में जो भी, यहाँ पे लिख दिया हमने कैन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द सिचुएशन, है ना, ये वर्ब हो गई। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है इधर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। इसमें मैंने अभी बताया था आपको मॉडल में क्या जोड़ना है, आपको बी जोड़ना है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने, बी जोड़ना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल में बी जुड़ेगा, तो ये मॉडल में बी जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो अभी बताया था ना आपको, मॉडल इधर आ जाए ना तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस बी, लेकिन इधर अगर आ जाए मॉडल हैव, क्या आ जाए, मॉडल हैव, तो इधर क्या आ जाएगा, मॉडल हैव प्लस बी। मैं हल्के हाथ से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये फोन हिल रहा है। देखो बी कंट्रोल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंट्रोल बाई, और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। एक नेक्स्ट और देख लो, WH वाले और बता दूंगी कल और बाकी। कैन आई टेक ए पेन, क्या मैं पेन ले सकता हूँ, ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन है ना, और ये मॉडल से शुरू हो रहा है, तो इसको तो ये बोलता है मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा ही रहता हूँ, सेम ही रहता हूँ, इंसान होता है बदलता नहीं हूँ, तो ये सेम में रह जाएगा कैन, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट है ना, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन, क्या लेता है वो, पेन है ना, वोट का आंसर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया और इसमें बताती रहूँगी ना तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट के बाद में जस्ट क्या लगानी है, बी की फॉर्म आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये टेकन आ गया बाई, और आई का क्या हो गया, मी, ठीक है। बी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मॉडल है, और मॉडल अगर चेंज करेंगे तो उसके साथ में बी लगेगा, किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, आई का क्या बन गया, मी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है इस टॉपिक के बारे में, और आपको जो भी टॉपिक आगे पढ़ना है उसके बारे में कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और आपको अगर ये सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।